हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तनुश्री और आज मेरे चैनल पे मौजूद है मेरे साथ मेरे ही एक फ्रेंड है जो फॉरएवर करती है मेरे ही साथ। बट वो हाउसवाइफ है, उनके दो बच्चे हैं, बट उसके साथ साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे संभालते हैं आज हम लोग उनसे सुनेंगे ये उनका पूरा कहानी। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिएगा, उसमें बहुत सारा लिंक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं जानवी जी के पास। तो जानवी जी, वेलकम टू माय चैनल। बोलिए जानवी जी, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और बहुत बढ़िया हूँ। आई होप कि आप भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हाँ हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जानवी जी, जी। आप एक हाउसवाइफ हो, करेक्ट? और आपका दो बच्चे भी है, यस। तो आप जी घर का सब कुछ आपको संभालना पड़ता है ना? दो जी जी बच्चे जी। भी है छोटे छोटे, तो दो बच्चों के साथ पूरा घर संभालने के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप कैसे जी सारा कुछ मैनेज कर लेते हो? ओके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए अर्जेंट है, मुझे ये करना ही है, तो उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जितने भी आप बिजी हो, उसके लिए टाइम जैसे भी आप निकाल ही लेते हो, है ना। अगर आपके अंदर ये है कि हाँ मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाली चीज है, इसको मुझे टाइम देना है, ठीक है। तो आप जैसे सोचना कि घर में कोई अर्जेंसी आ गई है, ठीक है। कोई अर्जेंसी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस अर्जेंसी को तो टालते नहीं है ना। उसके लिए हम टाइम मैनेज करते हैं, दूसरी चीजों को उसके लिए टाइम शेड्यूल करते हैं, फिर उस काम को प्रायोरिटी देके उसको निपटाते हैं, उसको करते हैं, है ना। वहां पर हम टाइम निकाल लेते हैं। तो वैसा ही ये बिजनेस मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब मैं इसको बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इससे अपनी पहचान बनाने जा रही हूँ, है ना। मैं अपने इसके इस बिजनेस के थ्रू मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसके लिए टाइम निकालती हूँ, अपने घर को भी मैनेज करती हूँ, बच्चे को भी मैनेज करती हूँ, और बिजनेस को भी मैं टाइम दे रही हूँ। ओके ओके, जी हाँ, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि हर एक हाउसवाइफ को, हर एक लेडीज को क्यों इनकम करना चाहिए? इनकम तो करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो अपना करना बिल्कुल। चाहिए कुछ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों करना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी, देखिए, एक फीमेल को अपना एक खुद का रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर आप चाहे जितना भी शाही भोजन आप तैयार कर लो किचन में, ठीक है, लेकिन उस काम का जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए ना, वो मिल नहीं पाता है ना। तो अपने लिए एक आप सेल्फ रेस्पेक्ट आप खुद के लिए तभी पा सकते हो जब आप खुद को रेस्पेक्ट दोगे, है ना। और इस रेस्पेक्ट को कैसे हमें पाना है, खुद को रेस्पेक्ट कैसे देना है, अपने हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ हमें अपने लिए भी कुछ करना है, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, है ना। तो हमें करना है, क्योंकि जैसे हाउस होल्ड वर्क तो हम करते हैं, ठीक है, करते हैं। उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसे फीमेल है जिनको अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फीमेल्स है जिसको कोई अप्रिसिएशन मिलता नहीं, सबको यही कहते हैं कि फीमेल्स की तो ड्यूटी है ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, है ना। और कई सारी चीजों में ऐसा रहता है कि बच्चों के लिए अगर हम कुछ देना भी चाहते हैं, है ना, कुछ गिफ्ट वगैरह का करना चाहते हैं स्पेशल डेज में, तो सिर्फ हम अपने एक जो हमारे हस्बैंड इनकम करते हैं, तो उन पर ही हम क्यों डिपेंड रहें। तो हम अपनी तरफ से भी एफर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आज का ये टाइम जो है ये ऑनलाइन, हम बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो हम जब अर्न कर सकते हैं घर बैठे ही, तो फिर हम सिर्फ एक ही पर्सन पर हर चीज के लिए क्यों डिपेंड हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए भी, हाँ, इसीलिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स जो करना चाहती है ना। कुछ टाइम पहले मैं सोचती रहती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है। लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, है ना। मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, बस दिन भर माइंड में चलते रहता था, हाँ मुझे कुछ तो करना है, जैसे आजकल बहुत सारी फीमेल्स ऑनलाइन अर्निंग कर रही है ना। लेकिन एक डिसीजन लेने में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो वैसे में क्या होगा, एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे एक मुझे सॉन्ग मिला, ठीक है। जो सॉन्ग है, जो सोचते रहेंगे तो कुछ ना मिलेगा, ठीक। और जो चुपके रहेंगे तो काम ना बनेगा। तो ये सॉन्ग मुझे क्लिक किया, ठीक। तो जब क्लिक किया, फिर जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, सारी चीजों को समझा, फिर मुझे सिस्टम भी बहुत बढ़िया लगा, जिस सिस्टम पे आज मैं वर्क कर रही हूँ, एक ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, है ना। और मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि जब जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे क्या कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू जैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो बहुत मेरा जो वर्क होता है ना यहाँ पे, वो हाफ हो गया है। बहुत सारी चीजें ऐसा है कि ऑटोमेटिकली चल रही है, अगर मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ तो ऐसे में मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया है बिजनेस को करना, अपने घर को संभालते हुए। जी तो आप मतलब आप
के हिसाब से तो आपने कहा कि हाँ, हर लड़की को कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ नहीं तो एटलीस्ट बच्चों को कुछ देना है, तो उसके लिए भी तो एटलीस्ट किसी को मांगना ना पड़े, मैं अपना खुद का कमाई से मैं दूं। तो आपने ये तो किया, तो देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत कुछ है, ठीक है ना, तो बट आपने इसी प्लेटफॉर्म को क्यों चूज किया, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के साथ ये क्यों चूज किया, और विथ टीएलएफ? जी 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 बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हम बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ पर ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो फिर इस प्लेटफॉर्म को मैंने चूज क्यों किया। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि एक तो ऑटोमेशन में यहाँ पे वर्क होता है ना, बहुत सारे सिस्टम मैंने देखे, बहुत सारी जगह मैंने जैसे ऑनलाइन में मैंने बहुत सारी प्लेटफॉर्म देखे है ना, तो उसमें कहीं ना कुछ कमी मुझे लगी, क्योंकि आज का जो टाइम है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टाइम है ना। तो कई जगह ऐसा है कि पहले ही तरीके से, पुराने तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो वैसे में क्या होता, मेरे लिए वो पॉसिबल था नहीं। बिल्कुल। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क किया जाए। जी। तो ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट क्लिक किया, फिर मैंने टीएलएफ के साथ फॉरएवर को ज्वाइन किया। तो आपने एकदम सही कहा कि जो भी लेडीज यहाँ पे है, वो लोग सुन रहे हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे काम को करें, वो लोग के लिए ऑफ कोर्स ऑटोमेशन सिस्टम से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है ना। ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्कुल। साथ आपको आपका काम भी हाफ हो जाता है, आपका काम हाँ भी हो जाता हाफ हो जाता है आपको ऑटोमेशन सिस्टम में। मतलब वैसा भी नहीं है, लोगों को सुन के लगेगा कि ऑटोमेशन सिस्टम मतलब क्या है, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड है, तो ऐसा भी नहीं है ना। हम लोगों का है, ऐसा टीम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा रहता है, टीम सिखा लर्निंग बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, जिसके वजह से आप भी खुद से ही सीख जाते हो। और मैं हाँ जी। और एक बात पूछना चाहती थी यहाँ पे एक मिनट, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे जब टीम मेंबर हमारे पास आते हैं, मतलब हमारे साथ ज्वाइन होते हैं ना, तो हमें भी उनको टाइम देने की जरूरत होती है ना। और एकदम। हमें अपने लीड को भी नर्चर करना होता है। तो वैसे में क्या होता है कि लीड भी हमारे ऑटोमेटिकली नर्चर हो रहे होते हैं, और हमारे जो टीम मेंबर आए हुए होते हैं वो हम पर ही टोटली डिपेंड नहीं रहते हैं। बिल्कुल ठीक ना। बिल्कुल ये सही। सिस्टम बहुत बढ़िया वर्क करता है, और हमें मतलब फ्री रहने में हेल्प करता है कि हम अपने सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके। बहुत हैक्टिक वाला वर्क नहीं हो जाता, जैसे टीम मेंबर खुद से नर्चर हो रहे हैं, बस थोड़े बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है उनको, है ना। तो इस तरह से बहुत यहाँ पे वर्कलोड कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दो चार जन जब ज्वाइन हो जाते हैं, जब तक आप अकेले हो तो ठीक है, बट जो दो चार जन ज्वाइन हो जाने के बाद उन लोगों को गाइड करने में ही अगर हम लोग टाइम निकाल देंगे तो काम कब करेंगे, है ना। तो ये कम बहुत कर अच्छा सकते सिस्टम है। और मैं ये भी आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगी कि आप मतलब कितना टाइम इसको देना पड़ता है आपको, आप अगर इसको करते हो तो आपको दिन में कितना टाइम एनफ रहता है आपके लिए? देखिए जैसे मेरे बच्चे भी हैं, और हाउस होल्ड वर्क को भी मैं मैनेज करती हूँ, है ना। और उसके साथ साथ मैं अपने बिजनेस को 2 से 4 घंटा देती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे सुबह एक टाइम मतलब पूरे लेके बैठ गए, 11 बजे से रात 10 बजे तक कॉलिंग पे लगे हुए हैं, ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मुझे टाइम इतना देना नहीं पड़ता है। 2 4 घंटे मैं इस बिजनेस के लिए देती हूँ, जो एनफ है। मतलब आप दो चार घंटे आपके टाइम के हिसाब से, है ना। यस यस। हाँ, तो आप लोग फिर समझ पा रहे हो कि आप लोगों को ऐसा भी नहीं है, मतलब कि एकदम आपको एकदम 11 बजे से लेके 4 घंटा ही देना पड़ेगा, या 10 बजे से 4 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम लोग टाइम अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज मैंने सुबह 1 घंटा मैंने दे दिया, फिर दोपहर में 1 घंटा दिया, शाम को 1 घंटा दिया, रात को 1 घंटा दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो वैसा कुछ नहीं है, हाँ जब जी बिल्कुल। खाली हो तब आप बिजनेस को टाइम दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको हाँ इतने टाइम से लेकर इतना करना ही है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने दो बिजनेस से को, है ना। चार बहुत घंटा सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि अरे हमारे पास तो टाइम है नहीं। लेकिन अगर आपके पास, आपको लगता है ये आपकी प्रायोरिटी है, तो जरूर आपका टाइम निकल जाएगा उसमें। एकदम एकदम। और बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं है, दिन में 2 3 घंटे तो हम लोग दे ही सकते हैं ना, 2 3 घंटे तो बिल्कुल मतलब निकाल ही सकते हैं, है ना, पूरे दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू जानवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जानवी जी का भी चैनल है, हम लोग क्योंकि टीएलएफ फैमिली से है तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यूट्यूबर हैं सबको ही। तो जानवी जी का भी जी जी चैनल जी। है, तो जानवी जी आप अपना चैनल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, मेरा चैनल का नाम है जानवी थापा सॉल्विट सॉल्यूशन। आप जाके चेकआउट करिए। अगर आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और मेरे साथ अगर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट करिए। नंबर भी मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो जरूर उनको भी चेकआउट करिएगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी, है ना, कि हमें अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। ठीक है। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं रहोगे, आप ये उम्मीद में रहोगे कि कोई दूसरा आके मुझे पुश करेगा और मैं कुछ कर लूंगी अपनी लाइफ में, तो ये कभी नहीं होने वाला है। तो अपने लिए देखिए, डिसीजन लीजिए, उस चीज को समझिए, फिर आगे बढ़िए, और आप जो पाना चाहते हैं उसको जरूर आप पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच तनुश्री जी, जो आपने मुझे इनवाइट किया।
थैंक यू जानवी जी। तो आप लोगों ने सुना, जानवी जी का चैनल भी है, तो आप लोग अगर जानवी जी से कनेक्शन फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है उनको सुनना, तो आप जरूर उनके चैनल पर भी जाओ, उनको भी देखो, उनके भी वीडियोस देखो, उनको भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो उनको, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे हो तो फिर मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और जरूर से, अगर फॉरएवर कोई भी, फॉरएवर को लेके कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन या कुछ भी है, तो आप स्क्रीन पे तो मेरा नंबर शो हो रहा ही है, तो आप लोग उस पे जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय।